अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप लोग भी अच्छे से होंगे और आगे भी अच्छे से रहेंगे। ठीक है। मुझे आज सुबह में एक बहुत शौकीन सी बात पता चला। जैसे किसी ने मुझे आके बताया, ठीक है, कि कोई ऐसा बोल रहा था मेरे बारे में। मैंने खासकर अभी कुछ किया भी नहीं, अभी मतलब 2 ही वीडियो डाले हैं। खैर मैं ऐसा इसलिए मैं वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ कि मतलब जानकारी के लिए, किसी को थोड़ी कुछ किसी बात के लिए को लेके जानकारी हो। ठीक है, इसके लिए मैं डाल रहा था। तो मुझे कुछ बात पता चली, तो इसके लिए मैं सोचा अपने जात के बारे में, तो मैं सोचा कुछ बता दूं आपको कि आपको भी कुछ वो ना रहे कि खुद को लेके क्या रहता है, क्या सोचता है। तो मैं थोड़ा मतलब अपने बारे में बता दूं कि किसी ने मेरे मतलब किसी को बोला कि ऐसा वीडियो देखो, ऐसा बना रहा है, ऐसा मतलब मुसलमान है और नाखून कितनी लड़कियों की तरह इतना बढ़ा रहा है। मतलब हमारे इस्लाम में ऐसा नाखून बढ़ाना तो गलत है। ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि किसी ने बोला है, तो मैं सोच रहा था चलो माशाल्लाह उसे ये तो दिखा, कम से कम उसे ये तो है, इतना तो है कि मतलब इतना तो दिन को लेके टेंशन है थोड़ा। खैर कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए, गेटअप ऐसा होना चाहिए। मतलब जो मौलवी जो होते हैं, मौलवी जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप सोचोगे कि कितना मतलब कैसे बोल रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मौलवी का मतलब होता है दिली महबूब, मौलाना का मतलब होता है दिली महबूब। ठीक है। तो कोई मौलवी मौलाना कोई भी हो, ठीक है, सब हम मोहब्बत करते हैं सबसे सबसे मतलब अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं भाई। तो कोई अच्छा है मतलब मुझे सीख दिया कि मतलब नाखून वाखून काट वाट लें तो अच्छे से। ठीक है। तो खैर मैं आपको बताऊं, देखो पहले मैंने मैंने उससे पहले बोलने से पहले मैंने वीडियो जब बनाया तो मुझे लगा कि ऐसा ये गलत है। ठीक है। मतलब नाखून बड़ा हुआ है, कोई क्या सोचेगा। खैर मैं बता दूं मैंने बढ़ाया किस लिए था। मेरा सब नाखून नाखून नहीं था खैर पहले से ही। ठीक है। तो बस 2 में था, इसमें था और इसमें था। अब वीडियो में देखना, इन दोनों में था। तो खैर दोनों में इसलिए इसमें हम लोग जो काम करते हैं, खैर मेरा दिन से मैं अपने लिए, अपने जात के लिए, ठीक है, दिन से 1 रुपए कमाना, खाना हराम, खुद के लिए हराम समझता हूँ। मैं किसी पे मतलब वो फातेबाजी वाला काम नहीं करता। मैं अब खुद की जात के लिए बता रहा हूँ, मैं हराम समझता हूँ। ठीक है। तो मैं खुद से काम करने वाला लड़का हूँ। ठीक है। हम सिलाई वगैरह काम करते हैं, बड़ी वाली मशीन चलाते हैं। तो आपको पता होगा, आप सिलाई करते हो तो नाखून ये रखना पड़ता है। इसको नहीं रखोगे तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो अंदर से वाविन वोविन निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है, दुखता है। ठीक है। फिर इतना दर्द तो हम सह लेंगे। ठीक है। ये वाली नाखून की बात करते हैं, तो ये पेंच वगैरह मैं मशीन बनाता भी हूँ, तो इसका बहुत काम रहता है। इसीलिए मैंने 2 ये बढ़ा रखे थे। ठीक हो गया, ये आपको बता दिया। खैर मैंने इसको भी काट लिया। मैं इतना तकलीफ से लूँगा, अगर दिन के लिए मुझे इसकी इतनी सी छोटी सी भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं नहीं जाता। अगर मेरी जो मतलब जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात है, खैर मैंने कर ली। ठीक है। तो मैं बोल रहा था, खैर अल्लाह ताला ने उनको इतना तो मतलब वो दिया है कि चलो ये देख रहे हैं। खैर मैं ये हैरत में था कि इनको मेरी दावत, जैसे जो मैं दावत जो दे रहा हूँ, ठीक है, दावत छोड़ के मेरे गेटअप पे जा रहे हैं। ठीक है, गेटअप। और किसी ने बोला था, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, पर मुझे पता चला है, कोई बोल रहा था कि वहाबी हो गया है, ये हो गया है। ठीक है। तो मेरे भाई, वहाबी सुन्नी मैं ये सब में नहीं मानता। वहाबी हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, शिया हो, कुछ भी हो, मैं इन सब में नहीं मानता। मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, सबके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ। ठीक है। और मैं जैसे अब मैं अपनी जात के लिए जो भी बात ऐसा लगता है, जो कुरान और सुन्नत में मुझे मिलता है, तो मैं बताता हूँ। मैं अपनी जात से कुछ नहीं बताता।
और कोई बात अगर बोल रहा हूँ मैं, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानो, उस पे अमल करो, उस पे देखो, ठीक है? मैं ये बोलता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको आप कहीं ढूँढो, ठीक है? किताब में ढूँढो, किसी से पूछो, बात करो। मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि आप आपके इलाके में, आपके यहाँ कहीं भी हो आप हो, ठीक है? अगर आपसे कोई जानकार है, ज़्यादा जानने वाला है, आप उससे पूछो, ठीक है? वो क्या बोलता है उसके बाद वो क्या मतलब पूछो कि अगर आपको पता है तो आप खुद तलाश करो कुरान और सुन्नत में। अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप खुद पूछो उनसे कि ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? बताओ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? तो वो खुद आपको बताएगा, ठीक है? मेरे भाई मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात पे चलो, मैं अमल करो। और रह गई ये देवबंदी और बरेलवी की, चाहे कोई भी हो, ठीक है? मैं ये मानता हूँ कोई भी अगर अच्छी बात कर रहा है, अगर कुरान और सुन्नत बता रहा है, तो भाई वो सही बता रहा है। अगर कोई कुरान सुन्नत बता रहा है, अगर मैंने चेक किया वो सही है, तो वो सही है। मैं ये नहीं देखता कि कौन बरेलवी बता रहा है, देवबंदी बता रहा है, शिया बता रहा है, सुन्नी बता रहा है, ये नहीं देखना है। और कोई कुरान और सुन्नत बता रहा है तो भाई उसको ये नहीं देखना कि ये बताएगा तभी इस बात को मानूंगा, ये नहीं बताएगा। जैसे अगर मेरे फ़िरके का बता रहा है तो मैं चाहे कुछ भी बता रहा हो, सही या गलत, मैं उसे मानूंगा। और दूसरे फ़िरके का सही बात भी बता रहा है तो वो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। तो भाई ये गलत है, ठीक है? ये अपने फ़िरके मतलब फ़िरकाबाजियों से हटें, दूर हटें, और एक मुस्लिम होके रहें, ठीक है? बरेलवी और देवबंदी मैंने भी देवबंदियों के साथ मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनके बारे में। उनका जो थॉट है उसके बारे में, ठीक है? और मेरा तो बचपन ही ये बरेलवी होके गुजरा है, ठीक है? अल्लाह ताला ने मुझे निकाला, माशाल्लाह, ठीक है? और इसके बारे में मैं बोल रहा था कि ये इन सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ता, और आपको भी मैं बोलूँगा, ठीक है? कि देवबंदी बरेलवी कहलवाने से बेहतर है, बहुत बेहतर है, लाख गुना करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप मुस्लिम कहलवाएँ, ठीक है? मैं यही कहूँगा। और मुझे जो बोलते हैं मुझे दुःख होता है इस बात पे, ऐसा नहीं मतलब हँसी आती है यार ये सोच के कि यार ये देवबंदी हो गया, ये हो गया। यार ये क्या बोलते हो? ऐसा बोलो ना, मैं मुस्लिम हूँ ना, बस सीधी-सी बात। इसमें देवबंदी बरेलवी क्या देखना भाई मेरे? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, ठीक है? और यार बरेलवी देवबंदी बरेलवी बोलते हैं, ठीक है? यार देवबंदियत फैली कब है? लोगों दुनिया में देवबंदी 1800 ये टाटा 1866 के बाद कौन देवबंदी था दुनिया में? देवबंद मदरसा जब बना उसके बाद ही तो देवबंदी हुए ना। देवबंद मदरसा कितने में बना है? आप खुद देख लेना, 1866 में बना है। ठीक, उसके बाद से ही उसमें जो पढ़ के जो उलमा वगैरह निकले तो वो देवबंदी कहलाए, ठीक है? और ये जो बरेलवी तो बोलते हैं, ठीक है? तो 1905 से पहले कौन बरेलवी था? अहमद रज़ा बरेलवी ने जो मतलब दारुल उलूम उसमें देवबंद, अरे क्या बोलते हैं यार, ये बरेली में जो मदरसा बना उससे जो पढ़ के निकले वो बरेलवी हुए, ठीक है? अहमद रज़ा बरेलवी जिनकी मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1921 को हुई थी लगभग, ठीक है? तो क्या जो उनको फॉलो करते हैं अहमद रज़ा बरेलवी को, वो बरेलवी हुए। और जो अशरफ अली थानवी को जो मतलब जिस मदरसे में पढ़ के निकले वहीं से मतलब देवबंदियत चली है, ठीक है? तो यही है भाई, देवबंदी बरेली में कुछ नहीं रखा है। ये 100-200 साल पहले आए, हम इस फ़िरके में घुस जाएँ, मतलब फ़िरका लेके चलने लगे मेरे भाई। और मैंने किसी एक आलिम से मतलब जो बहुत कुछ जानते-वानते हैं, ठीक-ठाक है, अच्छे हैं, ठीक है? तो मैंने बात करी, तो ऐसा मैंने जब उनसे बात करी तो वो बोल रहे थे फ़िरका के बारे में कि मतलब अगर जैसे अब तुम बोल रहे हो कि फ़िरका सब एक फ़िरका ही है, ये बोल रहे थे। नहीं भाई, देखो कुरान और सुन्नत में आया है कि कुरान और सुन्नत में आया है कि 72 फ़िरके बनेंगे, 72 जहन्नम में जाएँगे। एक होगा 73वां जो जन्नत में जाएगा, ठीक है? 72 के 72 जहन्नम में जाएँगे। तो मेरे भाई वो जो 73 होगा वो फ़िरका नहीं होगा, वो गिरोह होगा, एक गिरोह, ठीक है? तो मैंने उनसे यही बोला कि वो फ़िरका नहीं है, गिरोह है। तो उन्होंने क्या मुझे बोला, गिरोह किसे बोलते हैं? फ़िरका ही तो है, ऐसा बोला। पर मैं उस समय नहीं जानता था, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करी तो मुझे पता चला, भाई गिरोह उसे बोलते हैं जैसे में एक दरख़्त, जैसे में ये पेड़ ये हो गया, माना एक पेड़ है, ठीक है? ये पेड़ हो गया, तो अगर मैं इससे ये अलग कर दिया और मतलब ये पेड़ हो गया, ये शाखाएँ निकली हुई हैं, ठीक है? इसमें से जो पत्ता है अगर इससे इसे टूट के अलग हो रहा है, ये अलग हो गया तो ये फ़िरका हुआ। ये दरख़्त है जो चले जा रहा है, ये गिरोह है, गिरोह जा रहा है, उसमें से एक निकल गया, वो फ़िरका हो गया। ये जो गिरोह है अपना चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो ऐसा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हर सबको फ़िरका बोल दो, नहीं, वो एक गिरोह है। अब गिरोह वो नहीं है कि एक गिरोह हो गया जो नाम का गिरोह, नाम का गिरोह नहीं होगा, वो गिरोह ऐसा होगा जो काम का गिरोह होगा, अपने काम से जाना जाएगा कि ये इस गिरोह में आ रहा है, मुस्लिम के श्रेणी में आ रहा है, ठीक है? वो जो 73वां है ये इस श्रेणी में आ रहा है, मुस्लिम के।
ठीक है। 72 फ़िरके तो जो हर फ़िरका अपने अपने पीर बुज़ुर्ग और अपने फ़िरके में लिखे हुए चीज़ों को लेके ही चल रहा है। आगे वाले की सुनने के लिए राज़ी नहीं है। वो क्या बोलता है, फ़िरके से बाहर सुनना मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि मतलब गैर आलिम को सुनना हराम है, हराम है, हराम। मैंने पप्पा जानी को सुना है, मतलब सुना, उनको भी सुनता हूँ। ख़ैर मैं सबको सुनता हूँ, ठीक है। मेरे से किसी का मतलब मेरे को किसी से बैर नहीं है, किसी से वो नहीं है, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को सच्चाई सच्चाई तलाशनी है मेरे भाई। मैं भी तलाश में लगा हूँ, ठीक है। जो मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है, मैं सोचता हूँ आपको बता दूँ, ठीक है, जानकारी दे दूँ, बस यही है। क्योंकि ये बोलते हैं, कोई बोलता है, इससे मेरे मतलब घर वाले बोल रहे थे कि इससे मैंने जब बोला तो वो बोल रहे थे कि इससे तुमसे क्या, तुम अपना काम करो, तुम अपना जान रहे हो, अपना अपने पास रखो, किसी को ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोल रहे थे घर वाले। तो मेरे भाई ये हक, ये ज़िम्मेदारी मुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने दी है, ठीक है। कि मतलब एक कुरान में आया है कि मुझे ये तुम बेहतरीन बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए नफ़े के लिए निकाले गए और लोगों के नफ़े के बारे में सोचते हो और नुकसान से मतलब खराबी से उसको उनको रोकते हो और उनके मतलब सच्ची राह पे लेके जाते हो, ठीक है। तो अल्लाह उसके रसूल ने मुझे ये मतलब हक दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे जो मिला है मैं वो करते रहूँ, ठीक है। जो पहले के जो थे ना वो नबियों वाला काम इस उम्मत में ट्रांसफ़र हुआ है, तो मतलब मैं उसी को लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ये पसंद है और अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है। मैं चाहता हूँ कि ख़ैर मैं अपना कुछ उज़र पेश कर सकूँ अल्लाह के हुज़ूर, ठीक है। तो ये हो गया। और रह गई ये देवबंदी बरेली की बात, तो मेरे भाई इन इन सब चीज़ों में मुझे मत ढकेलो, मैं इन सब से बरी हूँ, बरी हूँ, बरी हूँ, ठीक है। और रह गई मेरी जात के बारे में बात, तो मेरे भाई पता है, किसी की जात को लेके ऐसा नहीं देखना चाहिए, वो इंसान कैसा है ये देखना चाहिए, उसकी बातें कैसी है, ठीक है। अच्छा खुद तो कुछ लोग बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, पहले के मैंने भी पढ़ी है कुछ किताबें, ठीक है। अरवाह सलासा मैंने पढ़ी है। फिर अहमद रज़ा बरेलवी की मतलब जो कुरान की तफसीर है, क्या नाम है यार उसका, अम, खैर दिमाग में नहीं आ रही, पता है। मैंने वो भी पढ़ी है। और उम, अहमद रज़ा बरेलवी के जो बेटे थे, जब लास्ट टाइम ने उन्होंने मतलब लिखवाया था, ठीक है, तो वो पढ़े हुए थे, पढ़ के उन्होंने बोला भी था कि ये किताब मतलब हक पे मतलब सही है, ठीक है। तो मैंने वो भी पढ़ी है लेके, ठीक है। तो मेरे भाई और ये क्या नाम है उसका, एक और किताब है जो अपना इधर जो मतलब बरेली लोग हैं हमारे घर, ये मैंने एक की कंपनी में मैं एक काम कर रहा था, ठीक है। तो वो लेके पढ़ रहे थे, मौलाना साहब थे एक, तो वो लेके पढ़ रहे थे, तो मैंने यही बात पूछी थी। मैंने उनसे बस इतना पूछा था कि मतलब दुरूद जो आप पढ़ते हैं दुरूद, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफ़ियाना हबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, मैं ये बोला, तो मैंने बोला इसकी जगह मतलब ऐसा क्यों नहीं था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। तो ये वाला जो दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी से बोलते हैं, तो ये क्यों नहीं पढ़ते? तो मतलब वो मुझे देखने लगे थे ऐसा, फिर बाद में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर चले गए, ठीक है। बोले ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, तो मतलब बेहतर कौन है? तो कुरान और सुन्नत में तो मुझे एक ही दुरूद मिला है। अगर आप ढूँढोगे तो एक ही दुरूद मिलेगा, ठीक है। ये दुरूद इब्राहिम वाला जो पोर्शन है यही मिलेगा आपको, ठीक हो गया। और तो मेरे भाई पता है ये बात थी, मुझे पता चली, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि चलो कोई तो सोच रहा है ख़ैर दिन के बारे में, चलो मुझे भी थोड़ी शामिल, देखो मुझे पहले से ही शक था ऐसा होगा। क्योंकि जब काम करो आपको इन दुनिया ऐसा ही है यार, लोग ना काम को नहीं देखते, लोग गेटअप देखते हैं। आप अगर आपके पास करोड़ों रुपए जेब में, आप फट मतलब ऐसे-ऐसे कपड़े पहन के जाओ ना फटे पुराने, कहीं पे जाओ तो लोग भगा देंगे आपको, ठीक है। ये नहीं देखेंगे मतलब इसका अंदर का वो जज़्बा वो नहीं देखेंगे, देखेंगे ये कपड़ा इसका कैसा है। तुम अच्छी बातें बताओ, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा अगर आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल से रहो तो। घर भी आओ, सूट-बूट पहन के आओ, गाड़ी से उतरो और अब गाली भी दो तो सुनने वाले 4-10 आएँगे। ऐसी बात है, ठीक है। तो ख़ैर चलो अच्छी बात है। क्या कर सकते हैं और क्या बोल रहे हैं, और मैं यही बोल रहा था कि यार देखो, मेरी किसी से कोई मतलब किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बस ऐसे समझ के लिए डालता हूँ, मतलब कुछ चीज़ मतलब बना के डाल रहा हूँ, कुछ समझने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। मेरे किसी से बैर नहीं है, बैर उस इंसान से है जो बोलेगा, जो मेंबर पे चढ़ के बोलेगा कि कुरान अगर डायरेक्ट पढ़ोगे, कुरान शरीफ अगर तर्जुमा से पढ़ा तो गुमराह हो जाओगे। मुझे इस इंसान से दिक्कत है, मुझे दुःख है इस चीज़ को लेके कि ये जो
ये तो यार कोई काफ़िर भी जैसा जो बेकार इंसान है ना, वो भी नहीं बोल सकता कि ऐसा करोगे तो कुरान अगर पढ़ा तो गुमराह हो जाओगे। मतलब सारी किताबें अच्छी है, कुरान ही ऐसी चीज़ है जो पढ़ के गुमराह होता है बंदा। यार मैंने पढ़ी है, मैंने कुछ लोग भी पढ़े हैं, मैंने मैंने देखा है पढ़ते हुए बहुत सारे। अब किसी बड़े आलिम है, उनसे उनसे जाके पूछो ना यार, ऐसा वो सीधा बताएगा। लेकिन ये जो टटपूजियाँ घूम रहे हैं छोटे-छोटे ना, क्या बोलते हैं, कुरान कुरान डायरेक्ट पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। मेरे भाई ऐसा नहीं है, मुझे इस इन लोगों से दिक्कत है, मुझे इन लोगों को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुझे इन लोगों को ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। और कोशिश जारी रहेगी, ठीक है? तो देखते हैं। और मुझे इन सब क्या फ़िरकों की कीचड़ में ना ढकेलो। सुन्नी, देवबंदी, मतलब सुन्नी तो मैं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। वो सुन-सुना के सुन्नी नहीं, टुन्नी नहीं हूँ मैं, सुन-सुना के सुन्नी। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, सुन्नी वाला, जो सुनता है जिस पे, मतलब जो जो पढ़ता है, जो देखता है सुन्नत में रहता है, जो सुन्नत को फ़ॉलो करता है, वो वाली मैं सुन्नी हूँ। ऐसा सुन-सुना के सुन्नी, टुन्नी वाला सुन्नी नहीं हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे भाई ऐसा छोड़ो, इन सब बातें में कुछ नहीं रखा, फ़िरकावारियत में ये देवबंदी, बरेलवी, ये सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? इन सबको, ये सबको कीचड़ में डालो, हटाओ यार। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? बस इतना ही, ठीक है? तो मेरे भाई किसी को बुरा लगा हो तो, अगर मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और देखना मेरे भाई, क्या अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।